नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं देवी पूजक टाइम्स लाइव टीवी न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। राहुल गांधी उन्हें सावरकर को देश का गद्दार कहने लगे, जिन्हें उनकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने महान माना था। देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने विनायक दामोदर सावरकर के गृह राज्य महाराष्ट्र में ही सावरकर पर प्रहार कर जैसे मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि उन्होंने ऐसा किया ही क्यों? राहुल तो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा का उद्देश्य भारत को जोड़े रखना ही होना चाहिए था। फिर इस यात्रा में सावरकर को घुसाने की जरूरत क्यों पड़ गई? दरअसल महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा अब तक असरहीन ही रही है। यात्रा जिस दिन महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाली थी, उसी दिन न्यायालय के आदेश पर प्रतापगढ़ किले के एक छोर पर मनी अफजल खान की मजार तोड़वा दी गई। यह काम वर्षों से टाला जा रहा था, इसलिए तोड़े जाने के बाद ये घटना सुर्खियों में रही। इसके 2 दिन बाद अकाबा विधायक जितेन आव्हाड को मल्टीप्लेक्स में दर्शकों से मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। राहुल गांधी सड़कों पर चलते रहे, लेकिन सुर्खियों की मंजिल उनसे दूर भागी रही। इसी बीच फिर शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे को साथ लेकर सुर्खियां बटोरने का प्रयास हुआ, लेकिन उसमें भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में हताश राहुल ने अपना आखिरी हथियार निकाला। सावरकर की बदनामी का यह एकमात्र मुद्दा बचा था कांग्रेस और राहुल के पास, जिससे वे सुर्खियों में बने रह सकते थे। भारत हित सर्वोपरि। महाराष्ट्र में यदि वे सूखे सूखे निकल जाते तो 21 नवंबर से उन्हें मध्य प्रदेश में प्रवेश करना है, जहां वर्षों से कांग्रेस सूखे जैसी स्थिति का सामना करती आ रही है। देखा यह गया कि राहुल जब मोदी के खिलाफ बोलते हैं तो लोग ध्यान नहीं देते, वे अर्थव्यवस्था के बारे में सवाल उठाते हैं तो लोग मनमोहन के कार्यकाल की ओर देखने लगते हैं, वे विदेशी नीति पर सवाल उठाना चाहते हैं तो भारत हित सर्वोपरि की वर्तमान विदेशी नीति उन्हें कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती। इस नीति की तो विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष भी प्रशंसा कर रहे हैं। महंगाई का मुद्दा वे उठाना चाहते हैं, पर श्रीलंका जैसे हालात हमारे यहाँ नहीं है और मंदी का असर भी यहाँ विकसित देशों में कम दिखाई दे रहा है। इसी से लोग संतुष्ट दिखते हैं। फिर गुबार निकालने एक ही मुद्दा शेष रह जाता है, सावरकर। सावरकर ही क्यों? यह इसलिए क्योंकि पिछली किसी भी सरकार से ज्यादा मोदी सरकार सावरकर की नीतियों पर अमल करती दिख रही है। सावरकर प्रखर राष्ट्रवादी थे। उन्होंने यह बात स्पष्ट रूप से सामने रखी कि भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं की पितृभूमि व पुण्य भूमि है। सावरकर ने हिंदुत्व को व्याख्यात किया। आज मोदी राज में वही हिंदुत्व सरकार की नीति का हिस्सा बन गया। CAA उसी का परिणाम था। उसे रोकने में कांग्रेस नाकाम रही। आजकल मंत्र सावरकर का